सिंह से करुणा चितई जानकी लखन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव। सो ये जो केवट हैं निषाद राज से अलग हैं। इनके बारे में महात्मा लोग ऐसे कथा करते हैं कि कभी निषाद राज आखेट पे गए थे शिकार खेलने के लिए और उस समय ये भी साथ में था। तो उसने निषाद राज की बड़ी सेवा करी, वहाँ रक्षा करी थी। तो ऐसे में निषाद राज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वर मांगो, कुछ ले लो आज हमसे। निषाद राज ने कहा महाराज आज अब तो आपकी कृपा है, अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिखती है। जब ऐसा कुछ लगेगा तो मैं बताऊंगा आपको। उधारी वाला मामला फिर से अगर रिस्की होता है दे देना चाहिए उसी समय। कोई कहे भी बाद में करूंगा, बोलो नहीं भैया, तुरंत दान महाकल्याण। रामायण से इतनी बात तो सीखनी है। अब वो ये हुआ कि रात्रि में जब निषाद राज भगवान को खिला पिला कर थोड़ी देर के लिए घर आए तो ये केवट वहाँ बैठा था। उसने कहा महाराज आज बड़ी ज़रूरत पड़ गई, आपने एक बार कहा था कुछ दूंगा। तो बोले हाँ हाँ आज तो बड़ी खुशी का, हमारे प्रभु पधारे हमारे गांव, इससे बड़ा सौभाग्य क्या, मांगो जो तुम्हें मांगना है। बोले महाराज ऐसा रिवाज है कि 3 बार शपथ लेनी पड़ती है। उसने कहा तुम मुझसे शपथ कराओगे? बोले रिवाज है, रिवाज का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो 3 बार जब उसने कहा दूंगा दूंगा दूंगा, तो उसने कहा महाराज ऐसा है कि कल गंगा जी में किसी की नाव नहीं होगी, बस ये मैं मांगता हूँ। बोले क्या बात करते हो, भगवान को पार जाना होगा? बोले वो पार जाएंगे लेकिन और किसी की नाव नहीं होगी। बोले दूसरा वर क्या है? महाराज एक और है। तो क्या है वो? बोले कल उस पार जाने तक आप मौन व्रत लेके रहोगे। आप हमारे राजा हो, आप बिल्कुल बोलना नहीं, चुप रहोगे। निषाद राज ने वचन दिया था। बोले ठीक है भाई, मतलब तो समझ में आ गया कि तुम पार ले जाना चाहते हो। बोले महाराज मतलब मेरे ऊपर ही रखने दीजिए, अब कल देखा जाएगा। तो भगवान जब जटा बना करके सुमंत्र जी को विदा करके जब गंगा तट पे आए, कोई नाव नहीं, एक नाव है वो भी घाट पे नहीं है, काफ़ी दूर गंगा जी के अंदर है। तो देखता ही नहीं निषाद राज उनकी तरफ, देखता तो शायद इशारा करके बुलाते, नो इधर उधर देखता है। तो भगवान को पहली बार याचक बनाया उसने। मांगी नाव। उसने कहा महाराज जीवों को बहुत रगड़ते हो आप, मैं आज आपकी रगड़ाई करता हूँ। मांगी नाव, जब बार बार बुलाए नाविक,
वो सुनता ही नहीं। क्या कह रहे हो, क्या बात है, दूर से ही बोलता है। मैंने बेअदबी इसको बोलते हैं। बड़े आदमी से दूर से बात नहीं करना चाहिए, पास आना चाहिए दौड़ के। मांगी नाव न खेवट आना, आता ही नहीं, वहीं खड़े खड़े बोलता है। कहे तुम्हार मरम मैं जाना, अरे मैं सब तुम्हारी पोल पट्टी जानता हूँ, मरम जानता हूँ। भगवान ने कहा मेरा क्या मरम है भैया, मैंने कोई ऐसा गोपनीय काम नहीं किया। क्या जानते हो? बोले मैंने सुना कि एक पत्थर को आपने छू दिया था पैर से, उसमें धूल लगी हुई थी, तो वो तो तुरंत तपस्विनी होकर प्रकट हुई, मुनि नारी होकर के प्रकट हुई। अब पत्थर अगर ऐसा हो सकता है तो ये तो मेरी काठ की नाव है। पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से ज़्यादा मजबूत तो काठ नहीं होता। और कहीं आपने इसको भी चरण धूली दे दी, और ये मुनि घरनी, हमारी घरनी होती तो चलो फिर भी इस खुशी, माने नाव हमारी और घरनी हो जाए मुनि की। अब मैं रोज पूजा के फूल लेके आऊं उसको, उसकी सेवा में भी लगना पड़ेगा मुझे। एक और प्रोजेक्ट शुरू हो गई। ना महाराज ये नहीं चलेगा। छुअत सिला भई नारी सुहाई, तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव उड़ाना चाहते हो, मरम जानता हूँ मैं तुम्हारा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। और कोई था ही नहीं। भगवान कहते हैं ये तो अजीब स्थिति है, क्या चाहते हो? बोले महाराज आप में कोई दोष नहीं है, ये सारा जो झंझट है ना चमत्कार, वो आपके चरणों में लगी हुई धूल है। चरण भी आपके ठीक ही ठाक हैं, उससे भी मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो धूल लगी है ना वो परेशानी का कारण बनती है। मुझे कोई व्यापार नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई सॉफ्ट इंजीनियरिंग नहीं जानता कि हैदराबाद और नोएडा जाऊँ। मुझे ये गंगा जी में रहना है, इसी नाव के सहारे सारे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, तो ये तो मैं कभी भी खोना नहीं चाहूँगा। तो उपाय तो बताओ। बोले उपाय ये है कि मैं पहले आपका पाँव धोऊंगा, और मुझे कोई गरज नहीं है पाँव वाँव धोने की। अगर इफ़ यू आर रियली सीरियस कि अगर आप पार जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, मेरी नहीं, मैंने थोड़ा आपको बुलाया है यहाँ पे। जौ प्रभु पार अवश्य गा चाहू, बहुत बार बोलते रहे जीव में इच्छा होती है, जीव में इच्छा होती है। आज इच्छा आपकी है, और अगर आप सचमुच में पार होना चाहते हो, सचमुच में, अगर ऐसे ही चले आए हो तो जाओ, लेकिन अगर पार होना चाहते हो तो आप मुझसे प्रार्थना करो। यही आपने जीवों के साथ किया था। आप प्रार्थना करो। मोहि पदु पदुम पखारन कहू, इट इज़ यू हैव टू से, नॉट मी। मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप पाँव अपना रखो अपने पास। मोहि पद पदुम पखारन चह कहू, आप कहो। भगवान कहते हैं, वो बोलता है पद कमल धोई, अच्छी तरह से चरणों को धोऊंगा। चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मैं कोई उतराई नहीं चाहता। मैं जानता हूँ आपके पास कौड़ी भी नहीं है इस समय। न नाथ उतराई चाहो, कोई मुझे लोभ नहीं है। आप कहते हो मैं निष्काम जीव सकाम, इस समय आप सकाम, मैं निष्काम। आपको ज़रूरत है, मैं उसको पूरा करूँगा। लेकिन यस,
नाव अपनी खोने वाला नहीं हूँ, नो 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 नो। तो उतराई नहीं चाहिए। मोहि राम राउरी, राम जी की शपथ है। लो, शपथ भी लेना है तो अपने बच्चे की लो, अपने पिता। ना ना ना, दशरथ जी की शपथ है। माने आपकी शपथ, आपके बाप की शपथ। ठोस हिंदी बोलो ना फिर। आपकी शपथ। लक्ष्मण जी के बड़ा ही बेढब आदमी है। मेरे तक पहुंचा, मेरे स्वामी तक, मेरे पिताजी तक पहुंच गया, कमाल है। और भगवान चुप खड़े हैं। उसको ठोंकना चाहिए बिल्कुल। और धनुष की तरफ हाथ ले गए तो बोलता है, बरु तीर मारे लखन। लक्ष्मण जी क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा तीर मार देंगे। तीर मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप पार तो नहीं जा सकते। आज गरज पड़ी है आपकी। बरु तीर मारहूं लखन पै, जब लगिन पाए पखारी हों। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। मैं बिल्कुल उतारने, मेरी नाव खतरे में है। वो भी घरनी हो जाए मेरी तो कोई बात नहीं, मुनि घरनी हो जाए फिर वो कहेगी मैं पूजा करूँगी, मेरे लिए पात्र ले आओ, पंच पात्र। फिर वो कहेगी फूल जुटाओ, घी जुटाओ, बत्ती, दिन भर मैं वही करता रहूं। ये नहीं महाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं दूसरा कोई व्यापार जानता नहीं, और न जानूं, नहीं जानूं कछु और कबारू। मुझे तो एक ही काम आता है, गंगा जी में पड़ा रहता हूँ नाव लेके, और खेता हूँ, लोगों को ले जाता हूँ। सुनि केवट के बैन, सुमंत्र जी को अभी छोड़ के आए थे भगवान, तो बड़ा उदासी का मन था उनका। घोड़े भी हिनहिना रहे थे, सुमंत्र जी रो रहे थे, सारा माहौल उदासी का था। लेकिन केवट ने ऐसी भक्ति करी, ऐसी उटपटांग भाषा बोली है कि भगवान की हंसी निकल गई। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे। भगवान को हंसा देना ये भी तो सेवा है ना, है? उस उदासी के माहौल से उनके मन को बाहर ले आए, भक्ति है। बिहसे करुणा ऐन, ये ऐन माने अयन ही होता है। अयते यत्र, करुणा जहाँ जा कर के टिकती है, जहाँ जा कर के रहती है, करुणा के निवास स्थान। हंस पड़े, बोले वाह मेरा भगत ऐसा है, आज बदला ले रहा है मेरे से, मुझे सकाम बताता है, अपने को निष्काम बताता है। वो कहता है ज़रूरत आपकी है, आप कहो मुझसे, आप एक रिक्वेस्ट लेटर भेजो मेरे पास। मोहि पद पदुम पखारन कहू, ओहो कृपा सिंधु। आज तो उनका मन आ गया कृपा करने का, है ना। केवट पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपा सिंधु, बोले मुस्काई, मुस्करा के बोलते हैं भाई केवट मुझे तो पार जाना है। सोई करू जेहि तव नाव न जाई, वही करो भैया जो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। बोले ऐसे नहीं घुमा फिरा के मत बोलो, मैं कोई शहर में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। आपको शहर में रहने की आदत है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट मारते हो। नौ सोई करू जेहि तव नाव न जाई, ऐसा मत बोलो, सीधे बोलो पाँव धो। मुंह से बोलो आप। भगवान को बुलवाया उसने, बेगी आन जल पाई पखारहू, जल्दी कर यार, देर हो रही है। राम जी को क्या देर है, 14 वर्ष खाली पड़े हैं, कोई मीटिंग में जाना नहीं है, कोई ऑफिस में जाना नहीं है। लेकिन अब भक्त पर
करुणा करने में उतावले हो गए भगवान। बोले जल्दी आओ जल्दी। बेगी बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। बहुत देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी करो। गोस्वामी जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा। वही प्रभु मेरे आज केवट का एहसान ले रहे हैं। निहोरा माने केवट का एहसान ले रहे हैं कि भैया मेरे ऊपर कृपा करो, पाँव धो। बोले महाराज बड़ी कृपा हो गई, भागा गया, बड़ी कठौता लेके आया। घर में परात भी होती है पीतल की, फूल की, लेकिन नहीं, काठ की बनी हुई जो जिसमें आटा गूंथते हैं ना बड़े काम में, वो लेके आया। उसने कहा मैं लेके आया हूँ, काठ का है, ये भी नाव भी काठ की है, जो कुछ होना होगा पहले इस मॉडल में हो जाएगा। पहले तो मैं यहीं धोऊंगा आपके पैर। लोहे में अगर ले आता पता नहीं, पक्का पता नहीं चलता। ले आया। बोले महाराज ऐसा करो, एकदम किनारे ले गया। बोले 2 पाँव भरा उसमें, जल भरा कठौते में, दोनों पाँव रख दो इसमें, एक एक करके नहीं रखना, एक कर रखोगे फिर धूल चढ़ जाएगी तो धोने का फायदा नहीं। परेशानी सारी की सारी धूल से है। तो कठौते में खड़े हो गए भगवान। सीधे खड़े रहना, एक पाँव उठाओ। ऊपर से धोने से क्या होता है, असली धूल तो नीचे लगी है। वो महाराज को एक पाँव पे खड़ा किया उसने।